गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड बजट पढ़ेंगे। बजट का एक टाइप है और इसके बाद जीरो बेस्ड बजट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। देखिए, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग या निष्पादन बजट प्रणाली पर शॉर्ट नोट लिखे। इसका हिंदी देखिए, बजट है क्यों हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, रोड बनाना है, लेकिन कितना रोड बनाना है, जब ये कितना परसेंटेज इस पर डिपेंड हो जाए ना हमारा बजट, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। मतलब देखिए, तीन चीज पहले थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। ये है रिजल्ट, फोकसेस ऑन रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद इट आस्क व्हाई मनी इज बीइंग स्पेंट। ठीक है, ये दो चीज पे आप याद रखिएगा। मतलब याद ये रखना है कि ये रिजल्ट पे फोकस करता है, किससे, रिजल्ट पे, आर। ठीक है, फिर रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिजल्ट आपको 100% मार्क्स लाना है मैट्रिक में, तो आप, या 90% लाना है, या नीट क्रैक करना है, तो आपके पास स्ट्रेटेजी होगा। और स्ट्रेटेजी सिर्फ बना देने से नहीं होगा, उसको एक्टिविटी, मतलब उसको, उसका क्रियान्वयन भी करना होगा। ठीक है, तो आर एस ए पे डिपेंड करता है, आर एस और ए। ठीक है, तो बजट, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अभी देखेंगे। पीबीबी का डेफिनेशन लिखने के बाद, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड बजट का डेफिनेशन लिखने के बाद फट से आप आरएसए बनाइए। ठीक है, पीवीबी का डेफिनेशन लिखने के बाद आप तुरंत ये ट्रायंगल में या कैसे भी करके इसको लिखिए कि ये तीन चीज पे फोकस करता है, रिजल्ट, स्ट्रेटेजी और एक्टिविटी। ठीक है, तो फोकसेस ऑन रिजल्ट, व्हाई द मनी इज बीइंग स्पेंड। भाई ये क्वेश्चन पूछता है क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि ये अचीव करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने बजट एलोकेट कर दिया इतना करोड़ रुपया, उससे नहीं, उस एलोकेट करने से आप क्या हासिल करना चाहते हो, वो चीज। उसके बाद देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी सेट करता है कि भाई इतना पैसा आपको इस चीज को अचीव करने के लिए दिया, तो जो भी पॉलिसी मेकर्स होंगे वो अकाउंटेबल होंगे। यहाँ पे क्या होगा, टैक्स पेयर के प्रति, स्टेक होल्डर्स जो टैक्स पेयर है हमारा, उसके प्रति होंगे, क्योंकि बजट पैसा खर्च कर रहा है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। टैक्स पेयर जो हम लोग पैसा लिए हैं, मतलब आम जनता के भलाई के लिए। ठीक है, पर्पस हमारा क्लियर होता है इसमें भाई, कि हमको ये चीज करना है। ठीक है, इम्प्रूव होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हमें हर स्टेज में हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा, इतना टाइम टाइम में इतना खर्च किया तो ये चीज़ अचीव हुआ है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होता है कि कितना खर्च हुआ, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग ये चीज़ बोलने का तो बोल देते हैं कि ये एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन इतना ईजी नहीं है परफॉर्मेंस को मेजर करना इकोनॉमी में, तो एक सब्जेक्टिव टाइप का हो जाता है। हमें स्ट्रांग इवोल्यूशन सिस्टम चाहिए, मशीनरी चाहिए उस चीज़ को, अ, जो हम लोग जब डिसीजन लेते हैं और इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो इतना टफली वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, कि ठीक है, इतना सारा डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो एरर आ जाता है, डेटा में एरर रह जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। अच्छा, डिफिकल्ट फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट, आप तो ये तो बोल दोगे कि ये चीज़ अचीव करना है इतना दिन में, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक गतिविधि होता है, तो वहाँ पे ये फेल कर जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उस समय कुछ और परिस्थिति हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, 10% HIV कम करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने, जो हमारा गोल है ना, डेविएट कर जाता है। कैसे, आपने इतना लगाया, फिर अगले साल कुछ आप परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, मतलब कुछ अचीव करने के लिए लगाओगे, तो हर बार हमारा गोल सीमित हो जा रहा है। हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, ये अलाइन तो करता है उस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, बट इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, क्योंकि विकसित भारत सिर्फ एक गोल पे थोड़ी ना टिकता है, बाकी सब चीज के लिए। तो बाकी सब चीजों के लिए उसका इवेल्यूशन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म गोल के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन है भाई।
ये देखिए क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इज ए बजटिंग अप्रोच। ठीक है, एक बजटिंग अप्रोच है वेयर फंडिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, मतलब हमारा जो फंडिंग होगा, हमारा जो एक्सपेंडिचर हमने रखा है बजट में, वो बेस्ड होता है टू अचीव स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स और आउटकम्स। हर बार हम लोग रिजल्ट का बात कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमारा फंड बेस्ड होगा। ठीक है, इट सिस्टमेटिकली एलोकेट्स रिसोर्सेज टू प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, इस प्रोजेक्ट से ये प्रोडक्ट होगा या उसका ये प्रोजेक्ट इतना इफिशियंट होगा, इस पे डिपेंड करता है इसका फंडिंग डिसीजन। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, कार्य के परिणामों मतलब रिजल्ट को आधार बनाकर निर्मित किया जाने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। रिजल्ट पर बेस्ड होकर जो बजट बनता है, ठीक है, मतलब ये निष्पादन पर बेस्ड रहता है, रिजल्ट पे। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड। ठीक है, अच्छा, जिसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का हिसाब ही नहीं बल्कि कार्य के परिणामों का मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है कि इस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का इतना खर्चा इतना है, लिख के दे दिया तो दे देंगे नहीं, आप क्या अचीव करना है उस पे बोलो, उस पे पैसा हम देंगे। ठीक है, अब देखिए कार्टर साहब जो थे, उन्होंने क्या बोला, कार्टर यूएस के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, परफॉर्मेंस बजट्स यूज स्टेटमेंट ऑफ मिशंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको नहीं लगता है कि ये तीनों रिजल्ट को टारगेट कर रहा है, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू एक्सप्लेन व्हाई द मनी इज स्पेंट। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था सबसे इंट्रोडक्शन पहला स्लाइड में, द की टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस बेस्ड बजट लाइज विद द बीनीथ विद द वर्ड रिजल्ट। हर बार ये रिजल्ट को ही फोकस करता है। इसी तरह से हैरिसन ने बोला कि पीपीबी सेट्स ए गोल और ए सेट ऑफ गोल्स टू विच मनीज आर कनेक्टेड। ये पैसा जो है ना, कनेक्शन ऑफ फंड और एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गोल और सेट ऑफ गोल्स। ठीक है, अब देखिए ये कैसे काम करता है। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में आपने, आप जो ट्रेडिशनल बजट है भाई, उसमें आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल बजट में इसमें आप क्या करते हो कि आपने दे दिया कि भाई इतना इनपुट देना है, इतना पैसा एलोकेट कर देना है। ठीक है, इतना सप्लाईज देना है डिपार्टमेंट को, ये आपने बोल देता है। आप ये नहीं बोलते कि ये चीज अचीव करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में क्या करता है कि क्या एक्सपेक्टेड है इस पैसे से, क्या अचीव करना है हमको, गोल ओरिएंटेड। दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बजट, लाइन आइटम बजट में आपने बोल दिया 4 इंजन है, जैसे 2025-26 का एम्प्लॉय सॉरी एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, 4 इंजन है। ठीक है, तो उसके लिए आपने इतना इतना पैसा दिया 4 सेक्टर, लेकिन उसमें आपने ये नहीं लिखा कि एमएसएमई सेक्टर में ये कर 80% ये हो जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में जो है सो काजू का एक्सपोर्ट इतना होना जाना चाहिए, ये चीज हम नहीं लिखते हैं। परसेंटेज फिगर पे हम बात नहीं करते हैं लाइन आइटम बजट में, बट परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या है, इट रिक्वायर्स डिफाइनिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड मैट्रिसेस। मतलब इसमें हमेशा आपको दिखेगा एक तरह से जनरल परसेंटेज या न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे रिड्यूस द एचआईवी डेथ रेशियो बाय 30% और इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 20%। ठीक है, फिर पब्लिक वर्क्स के एग्जांपल अगर ले तो हम मान लीजिए एक सिटी को अच्छा करना है, तो हम लोग ये नहीं दे देंगे कि सिटी के सॉरी रोड के मेंटेनेंस के लिए 50 लाख दे दिया, नहीं। रोड के मेंटेनेंस करना है, कैसे करना है, तो वहां पे गड्ढा भरना है, उसके लिए हमने पैसा दिया, तो रिजल्ट ओरिएंटेड आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या बोलता है, इसका कुछ कंपोनेंट है। देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या अचीव करना है, इन व्हाट परसेंटेज यू हैव टू रिड्यूस एचआईवी, देन उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या पॉलिसी होगा, क्या डिसीजन होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये डिसीजन होगा तो क्या ये काम करेगा, उसका एवोल्यूशन करना एक्सपर्ट एक्सपर्ट के द्वारा कि हाँ ये हो सकता है काम। फिर अगर नहीं हुआ तो, अगर ये स्ट्रेटेजी काम करेगी नहीं करेगी, अगर थोड़ा नेगेटिव मिला तो
उस पर कुछ क्राइटेरिया सेट करना कि अच्छा इस तरह से इसको हम लोग सुधार सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट, हो गया हम लोग बोले थे ना, ये हो गया आपका जो 2 3 4 है, ये स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। और ये जो है ना 6 और 5 और 6, ये हो गया आपका एक्टिविटी, मतलब ठीक है, स्ट्रेटेजी तो बन गया कि ये प्रोसेस होगा। फिनेंशियल प्लानिंग, कितना पैसा लगेगा, ये स्ट्रेटेजी है तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा। और अगर नहीं होता है तो डेविएशन कैसे करेक्ट करेंगे, हम लोग गोल को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, पैसा को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर को, अपना फंडिंग को, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस हमारा होगा कि हमने इस जो ऑब्जेक्टिव था, ये वाला ऑब्जेक्टिव जो रिजल्ट को हमने सेट किया था, ये अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, ये आपको मतलब फ्लो चार्ट में बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है भाई आपका पीवीबी का, ठीक है। ये जनरल सा है, अगर आप ऑब्जेक्टिव वो क्राइटेरिया पढ़ लिए तो आप इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तुरंत हो जाएगा काम। एडवांटेज क्या है, कोरिलेट टू द फिजिकल एंड फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज, मतलब ग्राउंड लेवल फिजिकली आपको गरीबी मिटाना है 20% से, उसके लिए आपने कितना पैसा दिया, तो इसको कनेक्ट करता है फिजिकल एंड फिनेंशियल एस्पेक्ट को, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव बजट फॉर्मुलेशन, बजट का जो फॉर्मुलेशन होगा उसको इम्प्रूव करता है, रिव्यू करने में आसानी होता है, डिसीजन मेकिंग इजी होता है फॉर गवर्नमेंट मशीनरीज को, ठीक है। कैसे ये अचीव करना है तो डिसीजन कैसे लेंगे, फिर उसका रिव्यू भी करना होगा, तभी तो ये अचीव होगा गोल। तो ये गवर्नमेंट मशीनरी के लिए इजी हो जाती है। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए इजी होता है, लेजिस्लेचर के लिए इजी होता है कि लेजिस्लेचर में ये बोलना पड़ता है कि भाई इतना परसेंट हम पर गरीबी कम करेंगे, तो लेजिस्लेचर बोलता है ठीक है भाई बढ़िया काम किया, और कितना किया वो रिव्यू इजी होता है। लाइन आइटम में कितना है, इतना करोड़ दे दिया, लेजिस्लेचर ये पूछेगा कि कितना सड़क बनाया, इतना दिया है, तो इतना इजी नहीं होता है रिव्यू लेजिस्लेचर के लिए इन लाइन आइटम बजट में। परफॉर्मेंस बजट में आपको पता है कि इतना परसेंट हमने बोला था, इतना अचीव किया, तो ये रिव्यू इजी हो जाता है। और इसी तरह से ऑडिट भी उसका आसान होता है कि कितना आपने फंड दिया था, कितना अचीव किया, क्यों नहीं हुआ। मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एज इन्विजन्ड इन द प्लान, ठीक है। मतलब अगर गरीबी कम करेंगे, अगर एचआईवी कम करेंगे, तो एचडीआई हमारा बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए एचडीआई बढ़ेगा, तो हमारा देश का विकास होगा, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स है वो बढ़ेगा। बस मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो ये बहुत हद तक अलाइन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बट फुल्ली नहीं अलाइन होता है, क्योंकि हम लोग एक शॉर्ट टर्म फोकस के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया क्या है, फोकस ऑन रिजल्ट, हाँ भाई इसका तो मेन पर्पस यही है, तो क्राइटेरिया होगा। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जब हम लोग इसको कर रहे होते हैं तो हमारा पास्ट का क्या परफॉर्मेंस था इस जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग फंड एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, उस बेस पे हम लोग रिसोर्स एलोकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस सॉरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर हमने दिया है तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिपार्टमेंट को कि व्हाट इज डन, हाउ मच इज डन टिल नाउ, व्हाई इट इज नॉट डन, व्हाई मनी इज बीइंग स्पेंट। तो गवर्नमेंट एजेंसी मशीनरी डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ठीक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अगर नहीं हुआ है तो आप खुद से जो इम्प्लीमेंट करते हैं इस बजट को, वो इम्प्रूव करते हैं कि भाई हमको ये अचीव करना है, कैसे, फीडबैक लेके या कुछ अपना इवोल्यूशन मैकेनिज्म लगा के, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए उसके बाद देखिए एडवांटेजेस क्या है, वही जैसे हम बताए ना पिछले बार से ही आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, जैसे इंक्रीज होता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है। इन्हांस डिसीजन मेकिंग के भाई इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग को इतना परसेंट बच्ची के माने फीमेल लिटरेसी रेट को हमको बढ़ाना है, तो हमारा पिछला परफॉर्मेंस क्या था, उस बेस पे हम लोग अगला जो टारगेट हम लोग 50% रिड्यूस करना है या 10%, उस पे हम लोग फंड एलोकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ठीक है। इट हेल्प्स अलाइन बजटरी डिसीजन, मतलब जो भी बजट का हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, विथ ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज एंड कम्युनिटी नीड्स, ठीक है, कि क्या एक्चुअली नीड्स है और कितना पैसा हम लोग खर्च करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि क्या नीड है और बस खर्चा करे जा रहे हैं
लाइक लाइन आइटम बजट, ठीक है। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेजेस, ये एक सब्जेक्टिव टाइप का है अप्रोच है, इतना आसान नहीं है इसको मेजर करना, ठीक है। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग परफॉर्मेंस भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप बस हमने एक एग्जांपल लेके तो समझ लिया, बट इन लॉन्ग टर्म गोल और इन इकोनॉमी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी में इतना इजी नहीं है हर चीज़ को मेजर करना, ठीक है। जीडीपी में देख लो कितना सारा फ्लॉज है। उसके बाद देख लो टाइम एंड रिसोर्स इंसेंटिव प्रोसेस, मतलब हर बार फ्रीक्वेंट डेटा कलेक्ट करना होगा, एनालिसिस करना होगा, उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना होगा। इसमें बहुत सारा रिसोर्स और आपका जो एनर्जी लगेगा वो बहुत कंज्यूमिंग होता है, रिसोर्स एंड एनर्जी कंज्यूमिंग, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा किल करता है। उसके बाद रिस्क ऑन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूटिव, हमने बोला ना कि हमको ये चीज़ अभी अचीव करना है बाई दिस टाइम, तो ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या होता है, हम इस पे अपना फोकस डाल देते हैं बनिस्बत कि हमको 2047 तक क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चैलेंजिंग है। पोटेंशियल फॉर बॉक्स टिकिंग, मतलब अगर बहुत टफली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये फेल कर जाएगा, ये अचीव नहीं कर पाएगा टारगेट को। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद देखिए इसका एक हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और ऐसे आप लिख सकते हो इसको। देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है ना, इंडिया में कभी हुआ नहीं है, मतलब लाइन आइटम बजट के बीच बीच में रहता है ये, बट एट द फॉर द नैरो लेवल रहता है, ठीक है। कहीं कहीं स्टेट्स में कभी कभी हुआ है, जैसे तमिलनाडु महाराष्ट्र वगैरह में। तो इसका जो ओरिजिन है ना वो यूएस से है, यूएस से, ठीक है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और वहाँ पे एक फर्स्ट हुवर कमीशन 1949 के रिपोर्ट पे ये चीज़ लाया गया था, ठीक है। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में क्या है, डीन एप्पलबाई 1953 में इसको इसका कॉन्सेप्ट दिए थे डीन एप्पलबाई ने, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने जो एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसके रिकमेंडेशन पे गाइडलाइन इशू किया था डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाइन आइटम बजट के बीच में कि ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना दे रहा है तो इतना अचीव करना है, लेकिन फुल्ली कोई एक पूरा सिंगल बजट परफॉर्मेंस बेस्ड बजट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये हमारा एक डीपीसी का टॉपिक था। ये पूरा एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इतना है कि ये एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ बजट, देन बोल देगा कि टेल क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। इसी तरह से जीरो बेस्ड बजट भी हम लोग कर लेंगे। थैंक यू, बाय, गुड डे, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एंड ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। आप जो भी जानते हो लिखो, जो भी पढ़ लिया, डायग्राम बनाने जैसे, ऐसे ये सब डायग्राम है ना, ये ये जैसे देखो है ना, सीखो, आप देखो इसी सब से सीख जाओगे कि ऐसे बनाना है, ऐसे देखे कि इसका एडवांटेज ये है, ऐसा है। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, जैसे ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए इसी सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आपका 3 डायग्राम बन जाएगा, एक आरएसए वाला, एक परफॉर्मेंस बेस्ड बजट का कंपोनेंट क्या है ये वाला, है ना। चलिए एक हिस्ट्री में आप दिखा देंगे एरो करके, तो 3 4 बन जाएगा, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। एंड वेरी सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर इकोनॉमिक्स मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप अपना जो भी जानते हो, खासकर नए लोग जो भी जानते हो आप हमें भेज दो। मैं एक सरसरी निगाह में देखिए, एक एक लाइन तो चेक करना अलग है, ठीक है। आप पढ़ लियो, आपने लिख लिया, पॉइंट वाइज मैं देख के आपको बता दूंगा कि भाई आपने यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बनाइए, यहाँ पे आपने नहीं बनाया, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड डे।